यहाँ उपस्थित पूरे देश से आए हुए बंजारा समाज के इस कॉन्फ्रेंस में अपने अपने विचार रखकर यहाँ से प्रेरित होने के लिए आए हुए सारे मेरे बांधव और बहुत कम संख्या में हैं पर मेरी बहनों, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो मान्यवर मेरे पहले जिन्होंने अपने विचार रखे उसमें मुंडे साहब का सबने उल्लेख किया, क्योंकि जब मैं पिता के तौर पर उनको याद करती हूँ तो मेरे भी आंखों में आंसू आते हैं, पर जब देखती हूँ एक नेता के तौर पर पूरे देश के लोगों के भी आंखों में आंसू आते हैं। ये उनकी कमाई है। अपने बाद पीछे उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या जायदाद नहीं छोड़ी है, पर लोगों का ये प्यार और विश्वास है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने। वैसे तो जात पात धर्म ये कभी हमें सिखाया नहीं गया, पर मेरे पिताजी यही सिखाते थे कि कहाँ जन्म लेना है हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारा जन्म कैसे बिताना है ये हमारे हाथ में ज़रूर है। और जहाँ हम जन्म लेते हैं उस समुदाय को अगर हम ऊपर नहीं उठा पाए अपनी पूरी जिंदगी में तो हमारा जन्म व्यर्थ है। बहुत लोग बहुत पिछड़ी जाति में जन्म लेते हैं, आरक्षण का फायदा भी होता है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अधिकारी बनते हैं, राजनीतिक के बनते हैं, पर उसके बाद मुड़कर समाज को नहीं देखते। ऐसे लोगों की हमेशा मुंडे साहब ने तीव्र निंदा की। मुंडे साहब के बारे में हरिबाबू जी ने अपना जो उनकी यादें थी वो रखी। वो मुंडे साहब के यहाँ पहले काम करते थे, सरकारी अधिकारी थे, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर लोकसभा लड़ी। आज मुंडे साहब के बारे में कौन से भी पक्ष में व्यक्ति हो वो यही कहता है कि मुंडे साहब का दिल बहुत बड़ा था। दिल बड़ा इसलिए था क्योंकि बहुत छोटे घर में जन्म लिया था। छोटे घर में जन्म लेने वालों का दिल हमेशा बड़ा होता है। बड़े घरों में जन्म लेने वालों के दिल इतने बड़े होते तो आज देश में हमको आरक्षण के लिए और रक्षण के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देश राजा महाराजाओं का देश, पहले से यहाँ प्रोटोकॉल रहा, राजा रहे, सरदार रहे, महाराजा रहे, गरीब रहे, मनुस्मृति रही, अलग अलग व्यवसाय के ऊपर लोगों को डिवाइड किया गया। पर जब महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ, उन्होंने बड़े संघर्ष से अपने को इतना बड़ा बनाया कि इस देश को संविधान उन्होंने दिया। पर यह देश के दुर्दैव ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ये सिर्फ दलितों के पीड़ितों के नेता नहीं, वो सारे देश के नेता है। इस देश को इतना अच्छा सहिष्णु संविधान उन्होंने दिया। आज हमारे देश में राजा महाराजाओं ने, शाहू महाराज का उल्लेख होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख होता है, जिन्होंने मल्हारराव होलकर थे, जिन्होंने अपने अपने समय में लोगों को न्याय देने का काम। शाहू महाराज ने हमारे राज्य में आरक्षण का पहला प्रयोग किया और वो यशस्वी प्रयोग किया। उनको सामने रखकर हम सब काम कर रहे हैं। मुझे याद है मुंडे साहब का एक्सीडेंट हुआ था, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव चल रहे थे। मुंडे साहब का बहुत एक्चुअली गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, बॉम्बे हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और बंजारा समाज का पूरे देश का मोर्चा आज़ाद मैदान पर आया था। मैं राजनीति में नहीं थी, काफ़ी साल हो गए, शायद मेरी शादी हुई थी कि नहीं थी, बहुत साल हो गए। तो मुंडे साहब ने कहा मैं इस मोर्चा में नहीं जा पाऊंगा, मैं पंकजा, मेरे को यहाँ से वो मोर्चा दिख रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से तुम जाओ, मेरे परिवार की तरफ से तुम जाओ। परिवारवाद इसमें नहीं था, शायद वो देखना चाहते थे कि जब हम जिस समाज में पले बड़े हैं उन समाज में जब मेरी बेटियां जाती हैं, जो विचार मैं समाज के सामने रखता हूँ, क्या उनसे वो जोड़ पाती हैं। उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। मैंने जिंदगी में कभी भाषण नहीं किया था तब तक, और समुदाय बहुत बड़ा था, शायद 50-60 हज़ार से भी अधिक लोग वहाँ थे, और उस समुदाय में प्रमुख भाषण मेरा हुआ। और तब से बंजारा समाज से मैं जुड़ गई हूँ। तब से भी मैं जब छोटी थी, 10 साल की, हमारे नेबर थे, कोई लिंगायत समाज के थे, रहते थे, नई नई शादी हुई थी उनकी, तो मैं उनके यहाँ हमेशा जाती थी। तो वो मुझे दूर से पुकारते थे, ए यारी। यहाँ बंजारा समाज की महिलाओं को यारी बोलते हैं, महाराष्ट्र में पता नहीं बाहर आप क्या बोलते हैं, यारी बोलते हैं। तो ए यारी, तो मुझे नहीं समझते थे मुझे यारी क्यों बोलते हैं। मैं तो वो पहनती नहीं पामड़ी, मैं तो मुझे नहीं मालूम था कि हम और वो एक है। छोटी थी मैं, 9-10 साल, तो दूर से बोलते हैं यारी करके। तो मैं जाके एक दिन मैंने पिताजी को कहा कि मुझे यारी क्यों बोलते हैं, यारी क्या होती है। फिर उन्होंने मुझे दिखाया, ये होती है यारी, और ये यारी ये तुम्हारी पहचान है, तो इसको सम्मान की तरह ले लो। और जब यारी को देखा तो
लगा कि बहुत अच्छा ये मेरे को उपमा दी है, कोई गलत नहीं। हाँ, तो वही इसीलिए तो जब यारी देखी, बहुत प्यार करती हैं, जहाँ भी जाते हैं गाने से हमारा स्वागत करती हैं। तो ये जब मेरी शुरुआत तभी हुई जब मराठवाड़ा विद्यापीठ को बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम देने का आंदोलन छिड़ा। मुंडा साहब भारतीय जनता पार्टी में होकर भी प्रमोद महाजन जी से कहा कि देखिए मेरी भूमिका सामाजिक न्याय की रही। मैं पार्टी में ये आया हूँ क्योंकि कांग्रेस ने, अभी यहाँ पार्टी का वाद नहीं है, पर उस जमाने में ये था कि हम सालों तक जो स्वतंत्रता के पहले से जिन पार्टी के साथ देखते आए हैं उन्होंने न्याय नहीं दिया, इसलिए हम नए विचारों के साथ जुड़े हैं। पर हमारी मुख्य भूमिका सामाजिक न्याय की है। भारतीय जनता पार्टी को पसंद हो न हो, मैं इस आंदोलन में उतरने वाला हूँ। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि प्रमोद जी भी इस आंदोलन में खुद सहभागी हुए। मुंडे साहब तो आंदोलन में चले, लोगों के साथ जेल में गए और मैं भी उनको जेल में मिलने गई। मुझे नहीं समझ रहा था मेरे पापा को जेल में क्यों डाला है, उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि जेल में जाना तो गलत होता है। तब ये जब सीख हमें बचपन से मिलती है कि हमारे पापा जेल में थे, 1.25 महीना शायद वो लोग जेल में थे और हम उनको मिलने गए तो सारे कैदी इतने अच्छे दिख रहे थे, सब अच्छे खा पी के उधर मस्त, सब राज कैदी थे। लोगों के कोई आम लेके आ रहा था, कोई नॉनवेज लेके आ रहा था, और मैं सोच रही थी अगर ऐसे कैदी होते तो फिर मैंने तो फिल्मों में कुछ और ही देखा है। तो फिर पापा ने मुझे कहा ये कैदियों में और वो कैदियों में फर्क है, हम देश के लिए जेल में गए हैं और वो देश के खिलाफ जाकर जेल में जाते हैं, ये फर्क है। तो जब बचपन से हम इसको देखते हैं, आज लोग जब परिवारवाद की बात करते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ कि हम बचपन से जो देख रहे हैं, अगर वो अच्छा सिखा रहे हैं हमारे में, तो हमारे परिवार में ये जो गुण है, हमारे रक्त में, हमारे खून में जो गुण है, वो गुण अच्छे ही होंगे। हम लोगों की सेवा करने के ही चीजें देखते देखते बड़े हो। मुझे याद है मुंडा साहब लोकसभा में पहली बार चुन के आए और पहला भाषण उन्होंने किया, तो वो भाषण था ओबीसी की जनगणना का। सुषमा जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने बुलाया, गोपीनाथ ये क्या भाषण कर रहे हो? बोले मेरा ये भूमिका रही, हम भेड़ बकरियों की गणना करते हैं, गाय भैंसों की गणना करते हैं। जब से देश बना है तब से कभी ओबीसी की गणना नहीं हुई, और इसलिए मैं ओबीसी की गणना का मांग रखने वाला हूँ। पार्टी की भूमिका जो भी हो, मेरी मुख्य भूमिका ये सामाजिक न्याय की है, और जो भी समाज वंचित है उसके लिए खड़ा रहना मेरा काम है। और ओबीसी की जनगणना पर मुंडे साहब ने पहला भाषण किया, और मुंडे साहब की वजह से ये शुरुआत हुई उस टाइम केंद्र में कि ये विचार बढ़ा, आज ओबीसी की जनगणना। और ये काम, ये भूमिकाएं हम बचपन से देखते आए हैं। तो हम भी जो देखा तो सब कुछ है, अमेरिका तक रह चुके हैं, सब किया है, पर मन मिट्टी की ओर ही जाता है क्योंकि वो संस्कार है। आज मैं आई हूँ यहाँ, कल नहीं आ पाई, मुझे बहुत बुरा लगा कि मुख्यमंत्री महोदय सब कल आके गए, बड़े बड़े नेता। तो मैं बोला चलो हम नेता नहीं है, हम तो ये समाज का घटक है। कल मेरे बहुत बिजनेस था सभागृह में, मैं नहीं आ पाई टाइम पर, तो इसलिए आज आई हूँ। और आपको ये आश्वासन देती हूँ कि मैं, ये आपका नहीं, ये मेरी लड़ाई है, और आपकी हर लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य है जिस जन्म लिया मैंने। आज आप बोल रहे थे भाषण में, कौन मान सिंह जी, हाँ मान सिंह जी बंजारा, जब बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुंडे साहब के हर घर में फोटो लगते हैं। मुंडे साहब के जाने के बाद हर बच्चे की आंखों में आंसू थे। वो, हाँ जी, उत्तर भारत में, सॉरी मेरी गलत हो गया, उत्तर भारत में। और मैं, बच्चे की आंखों में आंसू थे जब वो गए। आज वहाँ मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, पर वहाँ के लोगों के मोबाइल में आज मेरी फोटो है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है, पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये चीज़ मेरे को एटीट्यूड नहीं बढ़ाती, और ये देखा मेरे तो सब फोटो देश में है, उल्टा मेरी जिम्मेदारी बढ़ाती है। इतने लोग अगर मेरे बारे में कुछ सोचते हैं तो मैं उतनी तो बड़ी नहीं हूँ। शायद मेरे पिताजी मेरे लिए ये पूंजी रख के गए हैं, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। मेरे सांस में सांस है तब तक इन लोगों के लिए लड़ना मेरा काम है। मैं उनकी, मुंडे साहब मराठी में हमेशा बोलते थे, ज्यांचा कोणी वाणी नाही, ज्यांचा कोणी वाली नाही त्यांचा वाणी आणि वाली बनण्याचं काम करण्यासाठी मी राजकारणात आहे। मी पण हे सांगते की मी तुमचा वाणी आणि वाली बने। सत्ता हे केवळ एक साध्य आहे, माध्यम आहे, त्याच्या माध्यमातून होईल तेवढा विकास मी करेन। तांड्याला ग्रामपंचायतचा दर्जा द्यावा ही माझी पण इच्छा आहे,
त्याच्यामध्ये अनेक अकॅडमिक अशा अडचणी आहेत, पण माझ्याकडे जे पण प्रस्ताव येतात तांड्याचे मी धडाधड सहाय्य करून टाकते, कारण त्यांना या जोखडातून मला मुक्त करायचं. आता बीड जिल्ह्यामध्ये 40 वर्षापासूनचा लढा चालू आहे आणि आता म्हसोबाची वाडी वगैरे असे काही आम्ही 7-8 तांडे, माजलगावमध्ये पण एक तांडा, आम्ही त्या तांड्यांना वेगळा दर्जा दिला. उदाहरण एक बीड जिल्ह्याचं फक्त देते, बाकी तो महाराष्ट्रामध्ये सगळे ठिकाणी जेव्हा मी त्याच्यामुळे, कारण मुख्य गावाला जो निधी जातो या बिचाऱ्या गरीबापर्यंत काही पोचतच नाही. ना त्यांच्याकडे रस्ता आहे, ना नाल्या आहे, ना शाळा आहे, ना अंगणवाडी आहे, ना त्यांच्या हाताला काम आहे. मग आपल्या घराला कुलूप लावायला काहीतरी घरात चोरीला जायला तर काही नाही, पण हातामध्ये कोयता घेऊन राज्यभर सगळे साखर कारखानदारी चालवतात. इथे लमाणी समाज फार मोठा ऊसतोड कामगारामध्ये काम करतो आणि हे सगळे कष्टकरी आहेत. यांचा आवाज बनण्याचं काम मी करणार आहे. तुमच्या सगळ्या लढ्यामध्ये मी सहभागी आहे. मुख्यमंत्री महोदयांवर लवकरात लवकर एक बैठक लावून ह्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपण विस्तृत चर्चा त्याच्यामध्ये करू. मी पोहरादेवीला मुंडे साहब दरवर्षी जायचे. पोहरादेवी जो आप भी आते होंगे सब लोग, पोहरादेवी में रामराव महाराज जी का तो मुझ पर खास आशीर्वाद है, बहुत प्यार करते हैं मुझे, पोती की तरह अपने मानते हैं. जब पोहरादेवी हम हर साल जाते थे मुंडे साहब, तो मैं जाती नहीं थी, मुंडे साहब जाते थे. फिर मैं जब मुंडे साहब जाने के बाद मैं एक साल पहले मैं गई तो मुंडे साहब ने मुझे कहा अभी हर साल तुझे आना पड़ेगा, ये परंपरा तुझे रखनी पड़ेगी. पता नहीं था अगले साल वो नहीं रहेंगे और वहाँ से मैं हर साल पोहरादेवी जाती हूँ. एक दिन मेरे हेलीकॉप्टर का ब्लेड टूट गया था और मैं पोहरादेवी पहुँच नहीं पाई. तो जब उन्होंने अनाउंस किया कि पंकजा ताई आ रही नहीं है, तो सारे लोगों में बड़ा दुख हुआ कि हम तो पंकजा ताई आने वाली थी, हम आए थे. तो इसलिए इस बार भी गई और पोहरादेवी को तीर्थ क्षेत्र का दर्जा देकर बहुत बड़ा बजट, राठौड़ जी आपके राज्य मंत्री वहाँ पर है, बहुत बड़ा बजट हम उसमें कर रहे हैं और उसका पूरा विकास हम उस माध्यम से पोहरादेवी का कर रहे हैं. तो हमारा धार्मिक स्थान, हमारा शक्ति स्थान और हमारे भविष्य, इनको पूरी तरह से ताकत देने का काम हमें करना चाहिए. आपने कवाड़े जी बहुत सही कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी आपको कुछ नहीं मांगा. उन्होंने यही कहा कि हमको शिक्षण दो, हमको आरक्षण दो. क्योंकि जैसे आपने शाहू महाराज की कहानी बताई घोड़े की, वैसे मैं समझती हूँ कि सरकार एक माँ का भूमिका निभाती है. एक माँ को अगर 4 बच्चे हैं और जो सबसे एक बच्चा दुबला पतला सा है, उसको लगता है थोड़ा 1 चम्मच ज़्यादा घी उसको खिलाया जाए, थोड़ी ज़्यादा शक्कर उसके हिस्से आए, अच्छा खाना थोड़ा उसके लिए रखें ताकि वो ताकतवर बन जाए. जो ताकतवर बच्चा है इसलिए उस पर अन्याय करना ये माँ की भूमिका नहीं है, पर जिसको ज़रूरत पोषण की ज़्यादा है उसको ज़्यादा पोषण देना ये सरकार की भूमिका होनी चाहिए. जो समाज पिछड़ा हुआ है उसको पोषण देना ये तभी के सरकार, राजाओं और आज सरकार, हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार की भूमिका होनी चाहिए. हमारी भी वही भूमिका है. आपकी ये भूमिका आगे लेके जाएंगे और एक सशक्त समाज बनाएंगे. जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए हमारी ये लड़ाई सच में 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है. शायद आप लोग सालों से लड़ रहे हैं और सालों लड़नी पड़ेगी, पर इस लड़ाई को एक सीढ़ी हम ऊपर लेके जाएंगे और इसमें हम यश प्राप्त करेंगे, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करती हूँ. आपने मुझे सम्मान दिया, हर वाक्य में मुंडे साहब का जिक्र करके मेरी ताकत बढ़ाई और ये ताकत लड़ने के लिए मेरे बहुत बहुत काम आएगी. और मेरी लड़ाई खुद के लिए नहीं, आपके लिए होगी, ये विश्वास आपको देती हूँ. अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ, आपकी सबकी रजा लेती हूँ. जय सेवालाल. प्लीज सब्सक्राइब 3 TV बंजारा चैनल.